प्रथम लड़ाऊं श्री हरिदास आसुधीर जी को, दूजे श्री विपुल बिहारी दास गाँव में। नागुरी सरस नर हरि बल्लभ माधुरी, रसिक पीताम्बर चरण रूप चित ध्यान। ललित किशोरी गौरी मोहिनी ललित भूरी, बार बार भगवत रसिक उर ध्याऊ में। यही बर मांगत है सखी निज राधिका, भरी भरी उमंग सब दिन ही लड़ाऊं में। बंदो चरण बार बार राधा चरण जूके, बाबा विश्वेश्वर श्याम सुंदर कृपा भारी। बंदो चरण बाबा फक्कड़ सदा जो रहे, नाम भगवत दास करुआ व्रत धारी। मानी पढ़ाए वे में गान कला पाए वे में, सेवा सिखाए वे में ममत कहूँ कारी। इन्हीं की कृपा मनाए हों विपिन बसों, राधिका करत दंडवत लो हमारी। लाडली किशोरी अलबेली मम प्राण धनु, अपनी कृपा सो अपनाए मोहि लीनो है। सब विधि दीन अधीन मोहि जान प्यारी, निज कर माथ धारी कै सनाथ कीनो है। प्यारी ने सनाथ कियो हाथ मम कर लियो, कही हम बिलसत जो तो ही सुख दीनो है। हियो सुख सो भर्यो निरखि चरणन पर्यो, रति सुख राधिका देखत नवीनो है। श्री स्वामी हरिदास चरण बल मोकु भारी, इनकी कृपा मनाए रटत रहो कुंज बिहारी। कुंज बिहारी गाय गाय कुंजन में डोलूं, सब दिन इन्हीं लड़ाए बैन कछु और न बोलूं। बसत रसिक जय विपिन में, तिन मधि तुम सरनामी। मांगत सहचरी राधिका, देव जुगल रति स्वामी। जिन चरणन बल रहते जुगल गर्वीले भारी, जिन चरणन की कृपा स्वामिनी बस है बिहारी। जिनकी कृपा मनाए लाल मद करे आहारी, जिनकी आज्ञा मान लाल मद प्यामे प्यारी। ऐसे श्री हरिदास पद मैं बार बार बंदन करूं, श्री ललिता यह बर देहु तुम, जुगल रीत सो ही नमो नमो श्री वृंदावन चंद, नित्य अनंत अनादि एक रस, पिय प्यारी बिहरत स्वच्छंद। सतचित आनंद रूप में, खग मृग द्रुम बेली बर वृंद। श्री भगवत रसिक निरंतर सेवत, मधुप भये पीवत मकरंद। बलि जय हो श्री रसिका चारज, नित्य विहारे उधार कियो जिन, मथ निज हृदय सिंधु बर बार। भ्रम तम श्रम सब हरे हमारे, कर गही सकल समारे कारज। श्री भगवत रसिक प्रशंसित कीने, श्यामा श्याम सहायक वार। नमो नमो जय श्री वृंदावन, रस बरसत घन घोरी। नमो नमो जय कुंज महल नित, नमो नमो जामै सुख होरी। नमो नमो जय कुंज विहारिन, नमो नमो प्रियतम चित चोरी। नमो नमो जय श्री हरिदासी,
नमो नमो इन्हीं की जोड़ी। श्री हरिदास श्री हरिदास। आज के प्रसंग में श्री स्वामी हरिदास जी महाराज के जो रसिक उपासक हैं उनको श्री सहचरी शरण जी द्वारा रचित ललित प्रकाश के माध्यम से यही समझाया जा रहा है कि श्री स्वामी हरिदास जी महाराज के उत्सव की परंपरा जाते कि हमारे यहाँ स्वामी अष्टमी हो कहे हैं। स्वामी अष्टमी यूँ कहें कि वही दिन स्वामी हरिदास जी महाराज को प्रादुर्भाव भयो है, और राधा अष्टमी हो कहें कि वही दिन प्रिया जी को प्रादुर्भाव भयो है। तो हमारे यहाँ या को विशेष नाम स्वामी अष्टमी है। लिखो है ललित किशोरी दास जी ने, रस निधि स्वामी अष्टमी आई, भादो शुक्ल पक्ष रस कलहित ललित केली संग लाई, रस निधि स्वामी अष्टमी आई। तो हमारे यहाँ जी स्वामी अष्टमी राधा अष्टमी को उत्सव कैसे प्रारंभ भयो, कौन की आज्ञाते भयो और कौन के निवेदन करवे पे भयो, याकू श्री स्वामी सहचरी शरण जी महाराज ने अपने ललित प्रकाश के उत्तरार्ध में ललित किशोरी दास जी महाराज के जीवन चरित्र में वर्णन किया है। काहू समय श्री गोकुल चंद जी और श्याम चौबे जी, जो कि बड़े चौबे जी के नाम पे जाने जाए हैं, ललित किशोरी दास जी महाराज के शिष्य बनवे के काजे आए हैं। ललित किशोरी दास जी ने इनते शिष्य बनावे की मना कर दी कि हम आपको शिष्य नहीं बनाएंगे, क्योंकि हमारे गुरु जी विराजमान हैं। ललित किशोरी दास जी महाराज के गुरु जी को शुभ नाम श्री स्वामी रसिक दास जी महाराज है, और ये स्वामी हरिदास जी की रसिक परंपरा के छठवें आचार्य माने जाए हैं। ललित किशोरी दास जी अपने गुरु जी की नित्य दंडोत करवे जाया करते हैं। गोकुल चंद जी और श्याम चौबे जी ने जब सुनी कि ललित किशोरी दास जी ने हमें दीक्षा देवे की मना कर दी है और हम इनते ही दीक्षा लेना चाहे हैं, तो इनने एक उपाय किया। उपाय इनने ये किया कि इनके जो गुरुदेव है ललित किशोरी दास जी के श्री स्वामी रसिक दास जी महाराज, उनकी शरण में चले गए और जाए के दंडोत करके निवेदन किया कि महाराज जी हमारी आपसे करबद्ध एक प्रार्थना है। महाराज जी ने आदेश किया, आपकी कहा प्रार्थना है? बोले महाराज जी हम ललित किशोरी दास जी महाराज को अपने मन में बसाए चुके हैं और हम उनके शिष्य होना चाहे हैं। संकेत तो रसिक दास जी ने अपने शिष्य हवे को ही दिया हो, पर निष्ठा तो उनकी ललित किशोरी दास जी में ही। तो महाराज जी ने निवेदन किया, महाराज जी ने आज्ञा करी कि आप चिंता मत करो, ललित किशोरी दास यहाँ प्रणाम करवे के काजे नित्य आमे हैं। जैसे ही वो प्रणाम करवे के काजे आमेंगे तो हम उन्हें शिष्य बनावे की आज्ञा दे देंगे। कि आवेंगे बंधन को जब ही करूँ निर्देश उन्हें मैं तब ही। दंडोत करवे के काजे आवेंगे, चरण वंदना करने के लिए जब ललित किशोरी दास जी आवेंगे तो मैं उन्हें शिष्य बनावे की आज्ञा दे दूंगा। गोकुल चंद और श्याम चौबे जी की प्रसन्नता को ठिकाना न रहो। श्री ललित किशोरी दास जी जब प्रणाम करवे के काजे श्री रसिक दास जी अपने गुरुदेव के चरण में गए तो उनने श्री ललित किशोरी दास जी से कही कि श्याम चंद गोकुल चंद जी और श्याम चौबे दोनों ही आपसे दीक्षा लेना चाहे हैं, आप उन्हें दीक्षा दो। श्री ललित किशोरी दास जी ने अपने गुरु श्री रसिक दास जी से निवेदन किया कि हे गुरुदेव, प्रिया जी की आज्ञा नहीं है,
पहले दीक्षा ऐसे नहीं दी जाती थी। जब तक नित्य सिद्ध अवस्था प्राप्त नहीं होए तब तक दीक्षा देवे को अधिकार नहीं है। या प्रसंगते आपको ये समझ लेना चाहिए कि दीक्षा कैसे दी जाए है। आज ही तुम चेला भय हो कि तुमने चेला बनाना चालू कर दियो। तुमने ना कोई ऐसी साधना करी है, ना कोई ऐसा वैराग्य किया है, ना बिहारी दास जी ललित किशोरी दास जी के अनुकूल जो वाणी में वर्णन किया है कि आप यह वस्तु को करुआ और गुदरी को तभी रखें जबकि आपको वैराग्यमय जीवन है जाए। आप इन सब चीजों में आपने अपने मन को ढालो नहीं है कि आपने शिष्य बनाना चालू कर दियो। ललित किशोरी दास जी तो स्वयं सिद्ध है, नित्य सिद्ध है, और महाराज स्वयं मैते ही उनने नित्य विहार को प्रादुर्भाव कर लियो। श्री बिहारी दास जी ने आए के उन्हें पढ़ायो हो। ऐसी स्थिति में रह के हूँ ललित किशोरी दास जी विधेय अवस्था में रहो करते हैं, और तोहू आपने शिष्य बनावे की मना कर दी है। और आज तो हम ये सोचे हैं कि कोई हमारा शिष्य बन जाए। जबरदस्ती ते बाकू हम लोग कथा के माध्यम से, सत्संग के माध्यम से शिष्य बन जाए तो अपने को यूँ सोचे कि यानी हम तो कितने बड़े गुरु है गए, कितने बड़े रसिक है गए, कितने बड़े संत है गए। अरे भैया, ये गुरु बनना कोई मजाक नहीं है। यार तुम साधारण में मत लो, हल्के में मत लो। ये गुरु मत हो जो बाबू रे, गुरु गिरते लगे न बार। गुरु स्वामी हरिदास कुल रसिके अनन्य उदार। ये पीताम्बर दास जी महाराज कह रहे कि भैया तुम कहो कि गुरु मत बन जाइयो। गुरु बनो तो तुम में इतनी सामर्थ्य हो कि शिष्य तुमसे कोई भी प्रश्न करे तुम बाको समाधान कर दो, तुम बाको उत्तर दे दो, और उत्तर भी आप ऐसा दो कि बाकी दिल में उतर जाए, बाकी मन में तुम्हारी बात बैठ जाए। भैया ये गुरु बनने को अधिकार सबको नहीं है। स्वामी जी के कुल के कैसे गुरु होने चाहिए वाको भी ललित किशोरी दास जी बता रहे हैं कि गुरु सोई जो विपिन बसावे, गुरु सोई जो हरि मिलावे। यदि बिहारी जी को साक्षात्कार करा दे या रस रीति में हमारे मन को लगा दे, वाकू भैया गुरु बनने को अधिकार है। पहले तो अपने अंधकार को दूर करो, तब ना तुम कहो दूसरे के अंधकार को दूर करोगे। तुम खुद ही अंधकारमय जीवन है तो तुम अंधो बाट टटोरे लाठी, संग करे ताकि बुद्धि नाठी। ये बिहारी दास जी महाराज को चौ बोला है। बोले भैया अंधो आदमी तो खुद लठिया टेक टेक के चल रहे हो है, बाकू तो खुद ही जानकारी नहीं है, वो तो खुद ही अंधो है। और तुम बाको संग करोगे तो तुम्हारी बुद्धि तो एक तरह से सठाई गई है कि अंधो बाट टटोरे लाठी, संग करे ताकि बुद्धि नाठी। बुद्धि के बुद्धि थे, और जिनने कछु देखो नहीं है, जिनने कछु समझो नहीं है, और बस आजकल तो करुआ भी बाजार में बिकन लग गए हैं, गुदरी भी बाजार में बिकन लग गई है। कंधा पे डारे बाबा जी है गए, और बस दो चार बात सूंग सांग धर्मी भय, सिले न पूजा साग, और झटते भैया चेला बनाना चालू कर दियो। तो यहाँ ललित किशोरी दास जी महाराज की आपको कथा सुनाई जा रही है। ये ललित किशोरी दास जी जन्म सिद्ध है, नित्य सिद्ध है, स्वयं स्वामी हरदास जी के अवतार हैं, स्वयं प्रिया जी के अवतार हैं। और ऐसे ललित किशोरी दास जी ने भी शिष्य बनावे की नाही कर दी कि गुरु लोग विराजमान हैं, मोकू शिष्य बनावे को अधिकार नहीं है। आज तो महाराज गुरु लोग भी बैठे हैं कि चेला ही इतने चेला बना बना के ढेर कर दे रहे हैं, और यूँ सोच रहे हैं कि हम तो गुरु के भी गुरु है गे। याकू भैया व्यंग में मत लियो, ये हकीकत है। स्वामी जी के रस देश में गुरु शिष्य को भी कछु रहस्य है। यहाँ कैसे तो गुरु होनी चाहिए और कैसे शिष्य होना चाहिए, या रहस्य को समझे बगैर हम लोग यदि ऐसी जल्दीबाजी करें तो भी ये हमारी बहुत बड़ी भूल है। तो ललित किशोरी दास जी ने श्री रसिक दास जी जो कि इनके गुरुदेव हैं, उनके चरणों में दंडोत करी। महाराज जी ने इन्हें आदेश किया कि आप उनको शिष्य बनाओ। तो ललित किशोरी दास जी ने निवेदन किया कि हे गुरुदेव, प्रिया जी की आज्ञा नहीं है। श्यामा नाही निदेश कही कस मैं करूं।
प्रिया जी की आज्ञा नहीं है गुरुदेव, मैं कैसे उनको शिष्य बनाऊं। पहले शिष्य ऐसे बनाते हैं, पहले शिष्य को अच्छे ढंग से महाराज खूब छानबीन के देख लो करते हैं। काउ समय वृंदावन में लाला बाबू शिष्य भये, जिनको की मंदिर है गोदा विहार की बगल में, तो उनके जो गुरुदेव है जय कृष्णदास, उनने कही कि आप पहले 12 वर्ष तक भिक्षा मांगो और भिक्षा मांग के और फिर आपको कहाँ दिखाई दे मंत्र को जाप करो, बाकी बाद ही आप मोते विरक्त दीक्षा लेवे के काज आप आइयो। 12 वर्ष भिक्षा करी, फिर 12 वर्ष जब पूरे हो गए तब कही कि गुरुदेव मुझको विरक्त भेष प्रदान कर दो। तो बोले आपको हमें कछु दिखाई दे रहे हो क्या? बोले महाराज जी मुझको कछु नहीं दिखाई दे रहे हो। बोले आप 12 वर्ष भिक्षा और करो। 12 वर्ष भिक्षा जब और करी तो 12 वर्ष ये और 12 वर्ष वो, 24 वर्ष व्यतीत है गए। 24 वर्ष के बाद में लाला बाबू फिर जब गुरु जी के दर्शन तो रोज करते ही है, 12 वर्ष और है गए। तब उन्हें कही कि गुरुदेव 12 वर्ष और है गए हैं। बोले आपको अब कछु हमें दिखाई दे रहे हो क्या? बोले हाँ, दोनों जुगल आप में समाहित हैं, प्रियालाल आप में समाहित हैं। बोले अब तुम विरक्त बनने के अधिकारी हो। तब लाला बाबू को विरक्त दीक्षा दी ही। विरक्त दीक्षा भैया ऐसे नहीं दी जाए, बस लगी रज तन के माही, सिद्ध भय कछु संशय नहीं। लिए और झुट गुदरी डाल दी, झुट करुआ दे दियो, भैया जाओ तुम है गए सिद्ध है। गुरु ने तो एक दिन भिक्षा मांग के नहीं खाई, गुरु ने तो एक दिन अपने गुरु की सेवा नहीं करी, और चेलांते कह रहे कि करुआ गुदरी लेके भैया तुम स्वामी जी के है गए। तो भैया ये परंपरा ऐसी नहीं है, या परंपरा पे ऊपर से ही आप ध्यान दे के और विचार करो। यहाँ पे श्री ललित किशोरीदास जी महाराज कह रहे हैं कि प्रिया जी की आज्ञा नहीं है। देखो प्रिया जी की आज्ञा नहीं है, आपको मतलब कहा है हो? प्रिया जी ते इनको साक्षात्कार हो। जब तक साक्षात्कार नहीं हो तब तक शिष्य बनाने को अधिकार ही नहीं है। तो ललित किशोरीदास जी महाराज ने जब अपने पूज्य गुरुदेव से ये निवेदन किया तो श्री स्वामी रसिकदास जी महाराज बोले कि श्यामा को समझाऊं न शंका कीजिए, गोकुल चंदई क्षिप्र सुमंत्र दीजिए। बोले हे ललित किशोरीदास, श्यामा जी को मैं समझा दूंगा, प्रिया जी को मैं समझा दूंगा, आप चिंता मत करो। देखो ये गुरु शिष्य को कितना रहस्य भरा वार्तालाप है। ललित किशोरीदास जी कह रहे हैं कि प्रिया जी की आज्ञा नहीं है, और महाराज जी कह रहे हैं कि प्रिया जी को मैं समझा दूंगा। कितनी ऊंची अवस्था है दोनों की। तब गुरुदेव की आज्ञा से महाराज जी ने गोकुल चंद्र जी को और श्याम चौबे जी को शिष्य बनाया। ललित किशोरीदास जी महाराज के गृहस्थ परंपरा में सबसे बड़े शिष्य, विरक्त परंपरा में भी गोकुल चंद्र जी भी बहुत बड़े शिष्य संत के रूप में भय हैं। तो सबसे पहले महाराज जी ने आज्ञा दी तो इनको ही शिष्य बनाया है। तो ये राधाष्टमी को उत्सव कैसे प्रारंभ भयो, याको ही कछु वर्णन करके सुनाया जा रहे है कि गोकुल चंद आदि यह भाके, सुनिए श्री गुरु मंगल माला। श्री गोकुल चंद जी और श्याम चौबे जी ने श्री ललित किशोरीदास जी जो कि आपके गुरु हैं उनसे निवेदन किया कि हे मंगलन के मंगल स्वरूप पूज्य गुरुदेव, हमारी प्रार्थना को सुनो। भादो शुक्ल अष्टमी सुख निधि प्रगटे, श्री हरिदास कृपाला। वाणी के माध्यम से और रसकन के श्रीमुख से हमने यही सुनी और समझी है कि भादों शुक्ल अष्टमी के दिन श्री स्वामी हरदास जी महाराज जो कि हमारे इष्ट हैं, आराध्य हैं, सेव्य हैं, उनको जन्मदिन है। वही दिन अष्टमी के दिन श्री स्वामी हरदास जी प्रकट भये हैं। अस उत्साह उमंग हमारे, उत्सव करहि दुशासन होए। हमारे मन में भाव यही उदय भयो है गुरुदेव कि यदि आपकी आज्ञा हो तो श्री स्वामी हरदास जी महाराज को उत्सव धूमधाम से मनाया जाए। हमारे हृदय में उत्सव करने की बहुत ही उमंग है।
देश देश ते सेवक में पावे दरस प्रेम रस भोई। दूर दूर से सेवक आवेंगे और सेवक जब आवेंगे और स्वामी जी के उत्सव में शामिल होंगे तो महाराज उनको भी जीवन धन्य है जाएगा। गोकुल चंद श्याम चौबे के सुन सुन के बरबानी मानी। श्री स्वामी ललित किशोरीदास जी महाराज इनकी नम्रता भरी प्रार्थना पर रीझ गए। गोकुल चंद जी और श्याम चौबे जी ने जो प्रार्थना करी है, इनने इनकी बात मान ली। ललित किशोरी ललित बचन के आज्ञा दई कृपा रस सानी। श्री स्वामी ललित किशोरीदास जी महाराज ने और इनको उत्सव करने की आज्ञा दे दी। ये जो पद हमारे यहाँ गाए जामे हैं राधा अष्टमी के उत्सव में लगातार जितने 8 समाज बोले हैं, ये पद भी श्री स्वामी ललित किशोरीदास जी ने रसिकदास जी के चरणन में निवेदन किया कि शिष्यन की इच्छा गुरुदेव उत्सव मनावे की है रही है, आपकी जैसी आज्ञा हो। तो ये ललित किशोरीदास जी को इन पदन को गावे के कार्य श्री स्वामी रसिकदास जी महाराज ने ही आज्ञा करी है। ये पद हो वाही समेत निश्चित किए गए हैं। परंपरा यही प्रकार की है कि अपने ते बड़ेन को आगे लेके ही हमें चलना पड़े है। सुनि प्रसन्न मन गए निकर दुज द्वितीया तिथि को हिल मिल आए। और महाराज जी ने ही ये आज्ञा करी ही रसिकदास जी ने कि स्वामी जी को जो उत्सव है वो आप दोजते जाते द्वितीया भी कहे हैं, भादो शुक्ला द्वितीया ते आप प्रारंभ करो और इन पदन को नित्य गावे की महाराज जी ने आज्ञा करी है। तो द्वितीया के दिन ये सब प्रसन्न है के और महाराज जाते आज तटिया स्थान के हैं वहाँ आए। लगे कर्ण तदबीर विविध विधि वर्णत बनत न रंग सवाए। उत्सव तभी अच्छो लगे है जब मन में उत्साह होगा। और उत्सव तो कर रहे हो पर भीतर उमंग नहीं है, उत्साह नहीं है, तो भी उत्सव में आनंद नहीं आवेगो। तो उत्सव होए और उत्साह भी होए, उत्साह और उत्सव दोनों मिले तब एक महा महोत्सव होवे है। तो ये बड़े ही उमंग भरे, बड़े ही भाव भरे द्वितीया के दिन ये लोग आए और आके कोई न कोई सेवा संभारी, कोई न कोई सेवा संभारी। ऐसे सब महाराज जी के निर्देश अनुसार सेवा में सब लग गए। संत महंत रसिक बनवासी सेवक सुनत सकल अति फूले। जितने भी संत है, महंत है, ब्रजवासी है, रसिक है, सेवक है, सबके हृदय में अत्यंत प्रसन्नता भई, क्योंकि स्वामी हरिदास जी महाराज को उत्सव प्रारंभ है रहो है। कह तो परस्पर तल बिलो की है बर विनोद बहु भांति अतुल। आपस में ब्रजवासी कहते, संत कहते और रसिक जन कहते, भैया चलो तटिया स्थान में स्वामी हरदास जी को उत्सव प्रारंभ है गयो है। स्वामी जी को उत्सव ही यह प्रकार को है। स्वामी जी को नाम सुनते ही अभी भी आप वृंदावन में कहीं भी जाओगे तो श्री हरिदास नाम को यह प्रकार को डंका बजो रेवे है कि स्वामी जी के प्रति सबकी आस्था, समर्पण और भाव रहवावे है। द्वितीया तिथि साधाय के आसन तापर राजत ललित किशोरी। श्यामचंद जी ने और गोकुल चौबे जी ने एक आसन, सफेद आसन विराजमान करवे के कार्य लगायो। बा सफेद आसन पे, सादा आसन पे ललित किशोरीदास जी महाराज को सर्वप्रथम विराजमान किया। अति प्रसन्न अरु सावधान अति कछु मुद्रित मुख लित चख चोरी। स्वामी ललित किशोरीदास जी महाराज भी आज बहुत ही प्रसन्न मुद्रा में और आसन पर विराजमान हैं। तिनके आगे बिछी चटाई किंधो निकर ने दिजुराजू। और श्री ललित किशोरीदास जी जहाँ विराजे है वही के सामने चटाई बिछा दी है और उन चटाइयन पे ही रसिक समाज आए तहाँ बैठो झांझ मृदंग साज सब साजो। और
जो समाज करने वाले रसिक है, संत है, वो वह चटाई पे विराजमान है। झांझ और मृदंग पर समाज प्रारंभ है गई। पहले ही जो परंपरा है हमारे यहाँ की, स्वामी हरदास जी की समाज गावे की, भैया वो बाजे की परंपरा नहीं है। बाजो तो भगवान दास जी के जमाने में राधा रमन दास जी मुखिया रहे तो वह समय में ये बाजो चलो है। पुरानी जो परंपरा है वो तो झांझ की और मृदंग की है। विद्या कंठ की, पैसा अंटी को। यदि कंठ में है तो सुना दो और अंटी में है तो खरीद लो। तो भैया ये जो परंपरा है झांझ बाजे की, ये परंपरा तो भैया ये अभी ते 100 सवा 100 साल तो प्रारंभ भई है। बात तो पहले तो केवल तानपुरा वाद्य तार के जो यंत्र होते, उन्हीं तार के यंत्रण के तानपुरा पे, सारंगी पे, इन पे ही समाज की परंपरा ही तो झांझ और मृदंग को लेकर बैठे और समाज प्रारंभ है गई। संत महंत गोसाई अगणित प्रमदित नर नारी जोरी आए। श्री ललित किशोरी दास जी के दर्शन करने के कार्य राधा रमण जी के गोसाई भी आयो करते हैं। काउ समय महाराज जी ने जब राधा रमण जी प्यासे है तो गोसाई जी को रात में जगवायो तो उनकी बहुत आस्था ललित किशोरी दास जी में भई। तो गोसाई भी ललित किशोरी दास जी के दर्शन करने आते। वृंदावन के वास समय के संत महंत बड़े ही प्रसन्न मुद्रा में तटिया स्थान आए और आके समाज को सबने आनंद लियो। जैसे भगवान कृष्ण के जन्म की सुन के और महाराज गोकुलवासी दौड़े चले आए, ऐसे स्वामी हरदास जी के राधा अष्टमी के उत्सव की सुन के वृंदावन के ब्रजवासी सब ही बड़ी हुलास, उमंग और प्रसन्नता भरे तटिया स्थान में पधारे। ललित किशोरी दुहु और पर श्याम सभा सादर बैठारी। और जितने भी भक्त लोग आए हैं, सेवक लोग आए, महाराज उन लोगों को ललित किशोरी दास जी ने आज्ञा करी कि आप संतन के पीछे बैठो, संत आगे रहेंगे जो समाज करने वाले हैं। रवि समीप कमलन की कैंधो रचि रचि रुचिर कतार सम्हारी। लेखक श्री सचिन स्वर्ण जी लिख रहे हैं कि भैया वास्तव में ऐसा लग रहे हो कि सूर्य के सामने और खिले हुए कमलन की कतार लगी हुई होए। सूर्य स्वरूप श्री ललित किशोरी दास जी महाराज हैं और ये मुखिया झेलान की जो लाइन है ये भैया एक कमल के समान कतार लगी हुई है। जुवती समूह भिन्न बैठा रे निरखे ललित जू कौर फूले। और सेवकन के संग जो बहन बेटी आई है उनको उनते अलग बैठा रहो और वे भी ललित किशोरी दास जी के दर्शन करके और समाज गावे वाले रसिक संतन के दर्शन करके फूले नहीं समा रहे हैं सब। जिमि चंद्रम विलोक कल कह रवि भक्ति अपार भाव समतुल। इनकी जो अपार भक्ति ही वो देखते ही बन रही है। ऐसे श्री सचिन स्वर्ण जी महाराज कह रहे हैं। लागे करण समाज जे गान कला परवीन बीरी माल प्रसाद पुनि पावत सब रंग भीन। महाराज जी की आज्ञा ते समाज प्रारंभ है गई है। रसिक महानुभाव मिलकर समाज गा रहे हैं। मुखिया और झेला की जो हमारे यहाँ परंपरा है, प्रथम बार जो समाज में पद उठावे बातें मुखिया के हैं, बाकी बाद जो गावे बातें हमारे यहाँ झेला के हैं। ये लगे तो समाज में महाराज जी ने ये जो परंपरा बनाई कि केवल बीरी प्रसाद जाते पान कहे हैं और भैया माला जाते फूल माला कहें, संतन को श्रृंगार है ये। तो बीरी प्रसाद और माला प्रसाद देवे की महाराज जी ने आज्ञा करी। सब लोग प्रेम पे माला पहन के ऐसा लग रहे हो जैसा मानो सब श्री स्वामी जी महाराज के ही स्वरूप में विराजमान हो। रजमंडित रसिकन के दर्शन और माला और तिलक और बीरी प्रसाद
सबको सखी स्वरूप में दर्शन है रहे हो। दिन दिन प्रति बाढ़ अधिक रसिक समाज उदार, स्वामी अष्टमी को सुजस कही को सके अपार। ऐसे ही नित्य प्रति द्वितीया से लेके बड़े बड़े हृदय में भाव और उमंगन को लेके सभी लोग आते और स्वामी हरदास जी महाराज के रसिक संत जो समाजी है वो बड़े भाव थे उमंग थे पदन को गायन करते। इन पदन को गावे की परंपरा भी ललित किशोरी दास जी ने ही सर्वप्रथम प्रारंभ करी। ललित किशोरी दास जी ने ये पद ललित मोहनी दास जी को सर्वप्रथम सिखाए और वही समय से ये परंपरा हमारे घर में चली आ रही है। तो ये परंपरा भी ललित किशोरी दास जी के द्वारा है, उस सब की परंपरा भी ललित किशोरी दास जी के ही द्वारा है। और स्वामी अष्टमी जा दिन श्री स्वामी हरदास जी महाराज को प्रादुर्भाव हो, बाद दिन के बारे में आप कह रहे हैं कि बाद दिन को तो स्वरूप कोई वर्णन कर ही नहीं सके है। दिवस अष्टमी प्रात ही बैठो रसिक समाज, झुंड झुंड नर नारी मिले आयो सुमति जहाज। ये जो करुआ के दर्शन करावे की परंपरा है, ये परंपरा तो पीछे की परंपरा है, ललित किशोरी दास जी के समय की परंपरा नहीं है। ललित किशोरी दास जी के समय की परंपरा को तो आप सहचर्य शरण जी लिख रहे हैं कि प्रातः काल बधाई गावे के काजे आप सब एकत्रित भये हैं। और दिवस अष्टमी प्रात ही माने अष्टमी के दिन सवेरे बैठो रसिक समाज, झुंड झुंड नर नारी मिले आयो सुमति जहाज। सभी स्त्री पुरुष झुंड बना के स्वामी हरदास जी महाराज की अष्टमी के दिन और मानो बधाई देवे के काजे आ रहे हैं। लय प्रवीण बर अर्घ जा अंगन दियो लगाए, जनु गुरु श्यामा की प्रभा बाहर प्रगटिया। बहुत सुगंधित इत्र सबके काज प्रसाद रूप में वितरण किया गया। फिर आप कह रहे हैं सुख समाज पावस ऋतु छाये, वर्णन करत सुनऊ चित लाए। इतने धीमी धीमी बूंद पड़ रही है। भादों को महीना तो बरसात को महीना वैसे भी मानो जाए है। तरु लता सघन घन जानो, मृदु मृदंग बाजत घेरानो। इसमें तो लताएं सब फूली नहीं समा रही है, क्योंकि वर्षा ऋतु को ही समय होवे है भादों को महीना। और भैया मधुर मधुर मृदंग बज रही है, ऐसा लग रहे हो कबू तो बादल गरज रहे हैं आकाश में और यहाँ मृदंग गरज रही है। बर भामिनी दामिनी छवि जामे, बदन माल बंधन माल इंद्र धनु तामे। जैसे दामिनी घन में समाई भई है, ऐसे जो पदन को जो गायब है रहे हो, बामे प्रियालाल को बिहार देखने को प्रत्यक्ष मिल रहे हो। भीड़ इतनी ही कि ऐसा लग रहे हो कि आज जैसी भीड़ पुनः शायद देखने को मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो ये अंग अंग प्रति फूले डोले, हिल मिल मंगल करत कलोल। टोकरीन में भर भर के महाराज अमनियान को ले लेके अपने अपने घर ते ब्रजवासी आए और उन ब्रजवासी ने वो अमनिया सब महाराज जी के सामने रखो। हमारे यहाँ टटिया स्थान में पुराने समय से सैया सेवा ही चली आ रही है। हमारे यहाँ ठाकुर सेवा की परंपरा तो भगवान दास जी के समय से चली है। बाद समय तो केवल सैया सेवा ही मानसिक ध्यान हो। तो श्री ललित किशोरी दास जी महाराज भी जो कछु अमनिया आ तो बा अमनिया को सबसे पहले श्री रसिक बिहारी मंदिर जहाँ अपने गुरुदेव रसिक दास जी विराजमान है वहाँ भेजो करते। माते विराजमान माँ को अमनिया भेजने के बाद में श्री बिहारी जी महाराज को अमनिया भेजते, फिर महाराज ये निधवन भेजो करते हैं। तो ये परंपरा श्री ललित किशोरी दास जी महाराज ने बनाई और वैसे ही भोग यहाँ धरते टटिया स्थान में
कि भर भर थारन पहल जमाए, बांके निधिवन रसिक जिमाए। पहले थार भर के आप निधिवन भेजते, बिहारी जी भेजते और गुरु जी के यहाँ भेजते। ताही भांति यहाँ धरि भोगु, कही को सकही प्रेम संजोगु। बोले जितनो हृदय में प्रेम उमड़ रहे हो, वह प्रेम को वर्णन कौन कर सके है। बड़े बड़े डबरा, बड़े बड़े टोकरा में महाराज अलग अलग लड़ुआ, पेड़ा और महाराज दुनिया भर की जो सामग्री ही सभा में सजा सजा के बड़ी सावधानी से ललित किशोरी दास जी महाराज को रुख देख के सजाई गई। और टोकरान में भर भर के जितने भी यहाँ ब्रजवासी आए और वृंदावनवासी आए, उन सबको बांटना प्रारंभ करो। महाराज जी ने आज्ञा दी तो लोगों ने बांटना शुरू किया। ब्रजवासियों को स्वभाव हो गए, एक बार कोई प्रसाद मिल जाए तो वह पीछे की तरफ हाथ में दुबका ले और फिर दोबारा हाथ कर दें। तो ऐसे भी ब्रजवासी बहुत आए हैं। दौड़ दौड़ ले ले पुनिया में, दे दे जाहिने सरसा में। देवे बारन के मन में भी हुलासता की कोई कमी नहीं है, प्रसन्नता की कोई कमी नहीं है। जितनो जाने मांगो उनको खूब प्रसाद दिया गयो। बांध बांध पोटे ले धाये, जन सर उमग प्रवाह सुधाए। लेखक ये कह रहे हैं कि भैया राधा अष्टमी के दिन इतनो प्रसाद बांध बांध के ब्रजवासी ले आए अपने घरन को। पाय प्रसाद स्वाद गुण गाए, घर घर घाट बाट जस छाए। इतना प्रसाद लेके आए कि बाप प्रसाद की चर्चा घर घर होने लगी कि भैया हम तो स्वामी जी के उस समय गए टटिया स्थान, तो इतना प्रसाद बांध के लेके नहीं आए। घर घर में रास्ता रास्ता में यही चर्चा होती रही। ललित किशोरी रंग बढ़ावा, संत महंत रसिक मिली पावा। और श्री स्वामी ललित किशोरी दास जी महाराज भी संतन के और रसिकन के संग बैठ के श्री स्वामी हरदास जी के उत्सव को प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। पैर अढ़ाई दिन पुण्य बीते, बैठो रसिक समाज सुप्रीते। और अढ़ाई पहर जब व्यतीत है गई, अर्थात 3 बजे के लगभग, और फिर दोबारा समाज करवे के कार्य अष्टमी के दिन ये रसिक संत लोग बैठे। ये परंपरा हुबाई समय से चली आ रही है। सवेरे तो हमारे यहाँ बधाई गायन होमे है, और फिर संध्या को जो बना है एरी नवल नवनागर है बना हम्बे, ये पद गायन की परंपरा भी महाराज जी के द्वारा चलाई गई है। तो ये अढ़ाई पहर जब व्यतीत है गयो, अर्थात 3 और 4 बजे के लगभग, ये फिर संत लोग मिलकर समाज करवे के कार्य बैठे। भीतर अरु बाहर नर नारी, भूमि न आवत राई डारी। भीतर और बाहर इतनी भीड़ ही कि आप यदि राई डालो तो वो भी पैरन पर पड़ जाएगी। इतनी जबरदस्त भीड़ ही बाजिन। भजन सुनत मन कान दे, भूलो घरे अरु बार। समाज को सुन के सब लोग अपने घर बार को भूल गए, मन लगा के कान लगा के समाज को सुन रहे हैं। ललित किशोरी बदन दुति, निरखत प्राण आधार। श्री ललित किशोरी दास जी महाराज के दर्शन कर रहे हैं। शाम के समय को प्रसंग आप वर्णन कर रहे हैं कि भरी भरी देत को ले लेत को, पुनी अरग जा रेला पेल अंगन लगाए हैं। कोई इत्र की शीशी ऊपर तो उड़ेल देतो, तो कोई फिर भर के दे देतो। ले कर गुलाब दानी छिड़के गुलाब नीर, आतुर वे काहू शीशा ढरकाए हैं। और कोई गुलाब जल की पूरी बोतल लेके ऊपर से ही ढरका दे तो प्रसन्नता में कि आज स्वामी जी को उत्सव है। विविध सुगंधन सो सबके छकाए मनु, बीरा पर बीरा प्रीत रीत सो खवाए हैं। बीरी भी एक नहीं कई बीरी प्रसाद लोगों को दिए गए, और नाना प्रकार के इत्रन थे। सबन के मन प्राण फूले रहते। पावन प्रसून हार की ने सिंगार सुठी, मधुर प्रसाद के दोना बांटो आए हम। दोना में भर भर के महाराज संतन को खूब प्रसाद दिया गया राधा अष्टमी के दिन।
शाम के समय में जब बना समापन हो गए है, तब बना समापन की बेला में ये संत लोग अपने को बहुत दुखी है रहे हैं। रसिक लोग, बना समापन हैवे को मतलब यह है कि अब स्वामी हरदास जी महाराज को जो उत्सव प्रारंभ भयो हो, जो कि द्वितीया तिथि चल रहे हो अष्टमी तक, अब उत्सव की समापन की बेला आ गई है। तो बाकू आप लेखक कह रहे हैं कि आई निशिमुख जान के बना समापन की। जैसे ही रात्रि शाम है गई और बना समापन की जो बेला ही समय हो, बोले कि अब बना समापन को समय है गयो है। विधि सन लगो रिसान सब छिन ही सम दिन कर दिन। ब्रह्मा थे ऋषियावे लगे सब लोग। अरे बोले ब्रह्मा, आज को दिन तो को बहुत बड़ा बनानो रहे हो, क्योंकि स्वामी हरदास जी महाराज को आज जन्मदिन है, आज स्वामी अष्टमी है। आज को दिन तो तने इतना छोटा कर दियो कि हमें तो बिल्कुल ही ये एहसास ही नहीं है रहो है कि आज को दिन तो को बहुत बड़ा बनानो रहे हो। दिन छिन सम कर दीन देख नहीं सक्यो समाजो। आज को दिन तो तने इतना छोटो कर दियो है। छोटो तो उन्हें यूँ लग रहे हो कि सवेरे से लेके संध्या तक प्रसन्नता भरे और महाराज लेवे देवे में प्रसाद में और गावे में ही संतों को सब समय जा रहे हो, तो उन्हें ये दिन छोटो लग रहे हो। तो उन्हें कही के बोले आज को दिन तने इतना छोटो कर दियो ब्रह्मा, तू या समाज को देख के, तू या उत्सव को देख के प्रसन्न नहीं भयो। देख नहीं सक्यो समाजो, बालक बच्चा निकर हर्यो हरि को सुख साजो। बोले जैसे तो तू भगवान कृष्ण ते ईर्षा भई और तेने गौ बच्छान को हरण कर लियो, ठीक यही प्रकार ते हमारी या सुख समाज को देख के तेरे मन में ईर्षा है गई है, तेरे मन में जलन है गई है। ऐसे ब्रह्मा ते ऋषा रहे हैं, कह रहे हैं कि तू स्वामी जी के उत्सव को देख के पजर गयो, जड़ गयो तू एकदम। तेने आज को दिन एक क्षण के समान कर दियो। आज को दिन तो तुको इतना बड़ो करनो रहो कि जैसे मानो साल भर को ही एक दिन बना के आज तू तैयार कर तो। सोई अब यहाँ कीन वह नहीं प्रकृति गमाई। बोले तेरी प्रकृति अभी बदली नहीं है, तेने ठीक वैसो ही कर दियो जैसो तेने गौ और बच्छान को हरण करके किया हो। समझ परा अब आज सत्य अम्बुज सुत आई है। कमल ते उत्पन्न ब्रह्मा, अब हमें तेरी मति के बारे में जानकारी है गई है कि तू रसकन ते कितनो जरे है, तू स्वामी हरदास जी के उत्सव ते तू कितनो जरो है। ऐसो आप ब्रह्मा पे गुस्सा कर रहे हैं। सुख समाज विक्षेप जनगण मनु आई कसक। सभी संतन के हृदय में विक्षेप भर है और बहुत ही कसक मानो हृदय में बैठ रही है। मन में ये सोच रहे हैं कि भैया अब ये समय कब आवेगो, अब तो ये समय 12 महीना के बाद ही आवेगो। हमारे यहाँ हमारे जमाने में भी संत प्रतीक्षा करो करते हैं कि राधाष्टमी को उत्सव कब आवेगो, राधाष्टमी को उत्सव कब आवेगो। भैया ये स्वामी हरदास जी महाराज का उत्सव है, तो यह उत्सव को बड़े ही धूमधाम से संत लोग सज धज के रहते और बड़े ही धूमधाम से ब्रह्मगाती लगाए के रज चढ़ाए के और सब लोग आपस में मिल के समाज में बैठ के और महाराज ऊंचे ऊंचे स्वरण में गाय गाय के स्वामी जी के उत्सव को अपनी प्रसन्नता भरे रहते। तो ये परंपरा ललित किशोरीदास जी महाराज के द्वारा प्रारंभ हुई है। जैसे ही समाज समाप्त हुई, ये जो हमारे यहाँ 2 बधाई गाई जाए बरबा राग में। बरबा राग एक ऐसा विरह को राग है कि कभी आपको आप अपने मन में अंतर में विचार के देखियो तो या में आंखन में ते आंसू झलके हैं। आज बधाई कुंज महल में बाजत परम सुहाई जो, गौर श्याम को आनंद प्रगटो सब सखियन मिल गुन गाई जो, देत आशीष सदा चिर जियो। यहाँ प्रियालाल को आशीष ये हरिदासी जो दे रही है, ललित किशोरीदास जी की ये बधाई है। देत आशीष सदा चिर जीवो यह आनंद लेहु लड़ाई जो, नागरी नर हरिदास रसिक। बस तो ये बहुत ही
कसक भरी बधाई है भीतर ते, और आनंद भरी भी बधाई है। कसक भरी यो है कि आज को दिन उन्हें बहुत छोटो लग रहे है, और आनंद भरी यो है कि ये तो नित्य रस है, नित्य विहार है, छिन छिन में नव नवाय मान है। तो आशीर्वाद ये हरिदासी दे रही है, ललित किशोरी दास दे रहे हैं कि देत आशीष सदा चिरजियो। मेरा आशीर्वाद है कि ये जोड़ी ऐसी ही चिरजीवी बनी रहे। जैसे बिहारिंदास जी आशीर्वाद दे रहे हैं, नौतन तरल तमाल लाल मिल लता ललित फल फलियां, देत आशीष श्री बिहारिंदासी। बिहारिंदासी ने आशीर्वाद दे रही है, करहु नवल नित रलिया। हे नवल, तुम ऐसी ही नित्य नव नवाय मान और रंग रेली करते रहे आओ प्रीतम। हमारा यही आपको आशीर्वाद है। यही मैं यहाँ भी कह रहे, चिर जियो लाल रसाल प्यारी जी तेरो लाडली को लाल। ये चिरजीवी रहे लाल और चिरजीवी रहे ये लाल की लाडली, ऐसा मेरा आशीर्वाद है। तो यहाँ श्री ललित किशोरी दास जी महाराज के पद के द्वारा यह आशीर्वाद हो देवे की परंपरा है कि देत आशीष सदा चिरजियो, यह आनंद ले हो लड़ाई जो। तो यहाँ ये सुख समाज विक्षेप, ऐसे चीशन जी कह रहे हैं कि जो द्वितीया से लेकर अष्टमी तक जो समाज में सुख मिल रहे हो वह में आज मानो विक्षेप आ गयो है, क्योंकि अब ऐसा लग रहा है कि ये समाज 1 साल के बाद आवेगी। सुख समाज विक्षेप जन गण मन आई कसक। जो स्वामी जी के जन है उनके मन में बहुत ही कसक बैठ गई कि भैया अब ये उत्सव न जाने कब आवेगो। अंग अरग जाले अपर अमित आनंद जुत। सब लोग स्वामी जी के प्रसादी इत्र को ग्रहण कर रहे हैं। प्रमुदित अमित कलेश कहत अंत पावत न को, लेत नाम जिम शेष दिन दिन प्रति नव अपरमित। स्वामी हरदास जी महाराज को जो रस है, स्वामी हरदास जी को जो उत्सव है वो तो भैया अपार है। ललित जी सहचरी स्वर्ण जी ललित प्रकाशकार लिख रहे हैं कि मैंने तो लेस मात्र वर्णन किया है। स्वामी जी के उत्सव को वर्णन करवे के काजे भी स्वामी जी की कृपा ते ही वर्णन है सके है, या को अपार मति चाहिए। मैं अल्प बुद्धि वाला ज़्यादा नहीं वर्णन कर सकूँ हूँ। तो बोले भैया मैंने तो लेस मात्र वर्णन किया है। बरस बरस यही भांति सन उत्सव को सुख पाए। हर साल स्वामी हरदास जी को उत्सव ऐसे ही मनाया जाया करते हो, बड़े ही भाव थे, बड़े ही प्रेम थे। सभी लोग उत्सव मिल के मनाया करते हैं। अनगन जन प्रफुल्लित रहते तन मन कृपा मनाए। स्वामी हरदास जी की कृपा को मनाते रहते और भैया सभी लोग बड़े ही प्रसन्नता से भरे भरे और उत्सव में शामिल होते। ललित किशोरी की प्रभा पुनिकल की रत मूर, सभी के द्रग बिच बसे रहे दसों दिसपुर। श्री ललित किशोरी दास जी महाराज की छवि सब अपने नेत्रन में भर भर के ले जाया करते हैं। ललित किशोरी दास जी केवल एक लंगोटी ते ही आप रहा करते हैं और महावैरागिन को आपको स्वरूप हो। ऐसे ललित किशोरी दास जी महाराज की छवि को लोग यहाँ आते तो दर्शन करने वाले जो भी जन है अपने नेत्रन में बसा के ले जाया करते हैं। अकबर भी काऊ समय स्वामी जी के दर्शन करने के काजे आयो है तो भैया अकबर भी स्वामी जी की छवि को अपने नेत्रन में भर के ले गयो है। ठीक यही प्रकार से ललित किशोरी दास जी की छवि को भी लोग अपने नेत्रन में भर के ले जाते। ललित किशोरी दास जी की कीर्ति पताका महाराज दसों दिशान में फैली। जो कोई एक बार दर्शन करने के काजे आ गयो भैया बाकी मन में यही भाव रहते हो कि महाराज जी के दर्शन पुनः करे जाएं। सभी के द्रग बिच बसे रहे दसों दिसपुर। सच्चे शरण जी कह रहे हैं कि ललित किशोरी दास जी की छवि सबके नेत्रन में ऐसे भरी रहती जैसे काजल लगो रहे है। अब कोई भी ललित किशोरी दास जी की छवि को अपने नेत्रन से अलग नहीं करना चाहता हो तो ऐसे ललित किशोरी दास जी द्वारा
ये स्वामी हरदास जी महाराज को उत्सव जाते हमारे यहाँ राधा अष्टमी को उत्सव भी कहे हैं और स्वामी अष्टमी भी कहे हैं। ये ललित किशोरी दास जी के द्वारा ही भैया प्रारंभ भयो है, जो कि वही समय ते ये समाज गायबी की परंपरा हो चली है। ललित किशोरी दास जी की नित्य सेवा में ललित मोहनी दास जी शाम के समय में विशेष रूप से चरण सेवा में जाया करते हैं और जो भी कोई रहस्य की बात होती तो महाराज जी से पूछते तो महाराज जी उन्हें गहराई की सब बात समझाते। तो महाराज जी ललित किशोरी दास जी अनुराग में गाया करते हैं। एक बार ललित मोहनी दास जी ने महाराज जी से निवेदन किया कि हे गुरुदेव, आप तो भाव में अनुराग में डूबे रहे आओ हो, आप तो भाव में गाओ हो, अनुराग में गाओ हो, सबसे अच्छो राग कौन सो है, आप कृपा करके मोको भी सिखाओ समझाओ। तो महाराज जी ने ललित मोहनी दास जी से कही कि भैया सबसे अच्छो राग तो अनुराग है। तो ये वही समय की बंदसी है। तो आज हम लोग समाज में या को दर्शन कर रहे हैं, सुन रहे हैं, ये ललित मोहनी दास जी ने जो जो ललित किशोरी दास जी ने महाराज को सिखाया, ललित मोहनी दास जी ने वही को महाराज समेट के संजोए के संभाल के रखो और वही परंपरा आज हमारे घर में जो चली आ रही है। तो ये समाज गावे की परंपरा ललित किशोरी दास जी महाराज के समय से ही है। पीछे के जो उत्सव हैं वे कछु उत्सव ललित मोहनी दास जी के द्वारा निश्चित किए गए हैं और बचे उत्सव श्री भगवान दास जी जिनको की नाम बड़े महाराज जी के नाम से जानो जाए है, भगवान दास जी द्वारा और ये समाज की परंपरा के कुछ उत्पादन को और स्थापित किया गया है, उनका उत्सव शुरू करे गए हैं। तो यह प्रकार ये राधा अष्टमी के उत्सव की परंपरा को आपने श्री सहचरी स्वामी द्वारा देव जी द्वारा रचित ललित प्रकाश के माध्यम से कछु भैया श्रवण करो। आज के प्रसंग को यहीं समाप्त किया जा रहा है। श्री हरदास श्री हरदास श्री हरदास।